Assalamualaikum dear aspirants, welcome to my mentor YouTube channel. Hope you are all fine. Today I'm making this video after a long time. I was busy with some important work. There were some queries from students, sir. Unfortunately, our paper for case prelims didn't went well. We didn't qualify the examination. Now we feel depressed, sad. What shall we do? मेरे अपने students हैं. Some have qualified as well. They will go for their mains preparation. See dears, this examination will give you the setbacks. You have to be prepared for that. जब भी कोई केस आईज के लिए प्रिपेयर करता है ना, पहले एनर्जी बहुत होती है. यू विल बी हाईली मोटिवेटेड. आप जब कोचिंग करते हैं, यू डू इट ऑफलाइन, आपको लगता है बस मेरे जैसा तो कोई नहीं है. आई विल मेक इट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट. This happens with everyone. That had happened with us as well. लेकिन फर्स्ट दिस एग्ज़ाम विल मेक यू हम्बल. पहले ये हम्बल करता है इंसान को बहुत. तो फिर जब इसको लगता है कि नाउ द एस्पायरेंट इज़ रेडी टू क्वालिफाई prelims, to qualify mains, to go for personality test, then automatically you will reach there. But you have to first go through these toughest stages of the examination. तो जैसे कहा जाता है कोचिंग में कि हम पढ़ाएंगे यही आएगा, वैसा होता नहीं है. आपने एक साल पढ़ा, आप कल को डीएसपी बन जाएंगे. आपने एक साल पढ़ा, यू विल बी द टॉपर इन केस. दैट ऑल इज़ फैक्ट. वो सब झूठ होता है. इस एग्ज़ाम में टाइम लगता है, जो मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पे बोलता हूँ, अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि पढ़ो, बहुत पढ़ो, लाइब्रेरी में पढ़ो, रिपीटेडली पढ़ो, नोट्स बनाओ. देयर इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन दैट इज़ गोइंग ऑन. आपको एक ट्रैप में फंसाया जाता है कि बस ये करना है तो यू विल डू इट. ऐसा नहीं होता है. यू विल डू द कोचिंग. आफ्टर दैट यू हैव टू स्टडी फॉर 1 year, you have to study for 2 years. You have to be in the environment. You have to go through toughest things. Then you make the result, because out of 40,000 students you have to be among top 100, and if you are in a general category you have to be among top 20 students. So you have to be the topper. टॉपर बनना आसान नहीं होता है मेरे डियर्स. टॉपर ऐसे नहीं बनता है. तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है. आपको बहुत सेक्रीफाइस देनी है, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती है इंसान को, तब इम्प्रूवमेंट आ जाती है. इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर दो सेक्रीफाइसेस, देन यू शुड नॉट ड्रीम आई विल डू इट, आई विल क्वालिफाई ऑल द स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन. तो जो एस्पिरेंट भी जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया होगा या जो मेंस क्वालिफाई करता है, उन्होंने बहुत मेहनत की होती है. तो ये जो हम सुपरफिशियली ऊपर से टेलीग्राम ग्रुप में टेक्स्ट करते रहते हैं, नोट्स पढ़ते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये पहला साल होता है. ये पहले 2 साल में इंसान करता है. फिर जब समझ आता है ना एग्ज़ाम, फिर इंसान को अपनी ज़ात का पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ, लोग कहाँ हैं. फिर वो गायब हो जाता है. वो जब आप गायब हो जाएंगे ना, दैट इज़ द टाइम दैट यू आर नाउ स्टडिंग ऑनेस्टली. जब आप गायब हो जाएंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, आपको कोई टेंशन नहीं है ग्रुप में कौन शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, बस कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, आप देख रहे हो. यू हैव एंटर्ड द स्टेज वेयर यू विल क्वालिफाई योर मेंस. अगर आपको ये फिक्र है ना कि ग्रुप में मुझे ही सब डालना है, मेरे कोई न्यूज़पेपर की चिट्ठी है, मेरे कोई क्लासरूम की चिट्ठी है, then you are a fresher to this examination. It will take you 2-3 years. First it will make you humble. तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स फ्रेशर्स होते हैं, उनको लगता है बस मुझे इंग्लिश करना आता है, आई विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन. मुझे सीसेट पेपर आता है, आई विल मेक इट. मेरे ने पॉलिटी में ये किया है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन सारा पता है. नहीं, इट विल टेस्ट यू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, 360 एंगल. तो जब सारे सब्जेक्ट्स पे आपकी पकड़ आती है ना, यू नो वायर द क्वेश्चंस विल बी मेड इन साइंस एंड टेक, वायर द क्वेश्चंस विल बी मेड इन medieval history, ancient history, modern history. What are the things of current affairs that can be asked in the examination? What are the things which are useless in the newspaper? जब ये सब कुछ आपको पता चलता है, तब तक 2-2.5 साल लगते हैं एक नॉर्मल एस्पिरेंट को. कीपिंग असाइड ऑल दी कोई एक्सेप्शनल केस होता है, उनकी मैं बात नहीं करता हूँ. तो अब जिनका पेपर सही नहीं हुआ, जो अभी रुक गए हैं बाय वन वे और द अदर वे, दे डिडंट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू पुल योर सॉक्स अप, यू हैव टू गो फॉर इट अगैन. ये सब के साथ हुआ है. जो क्वालिफाई करते हैं, जो कल को लिस्ट में आएंगे फाइनली, उन्होंने भी 4 साल से मेहनत की होगी, वो भी बेचारे 2-3 बार ड्रॉप हुए होंगे. ड्रॉप होना कोई गलत बात नहीं है. दैट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस. वो प्रोसेस का पार्ट है. तो ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि मैंने प्री क्वालिफाई नहीं किया, शायद आई विल गिव अप. गिव अप नहीं करना है.
दिस वॉज योर फर्स्ट अटैम्प्ट और इट वॉज योर सेकंड अटैम्प्ट, दिस हेल्प्ड अस इन दिस एग्जामिनेशन। जो क्वालिफायर्स होते हैं वो बेचारे 4-4 साल से पढ़ रहे होता है, वो ऐसा नहीं है कि कोई 1 साल पढ़ के आया कहीं से कोचिंग करके आया वो क्वालिफाई करता है, ऐसी बात नहीं है। तो माई मैसेज टू पेरेंट्स विल बी, माई मैसेज टू एल्डर्स विल बी कि दिस इज एग्जामिनेशन इज वेरी डिफरेंट देन अदर एग्जामिनेशंस, यू शुड नॉट पुट प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स themselves शुड रियलाइज इट, दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि जो टीचर्स बोलते हैं, जो सीनियर्स बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलता है, उन्होंने ये सब कुछ देखा होता है। कभी कभार आधे एस्पिरेंट्स बोलते हैं सर आपने ये बोलते हो, आप ऐसा बोलते हो, बहुत पढ़ो, ये करो, ऐसा है नहीं। धीरे धीरे जब उनको समझ आती है ना, जब ड्रॉप हो जाते हैं, फिर 3 साल बाद समझ आता है नहीं ये बंदा सही कह रहा था, तो तब तक टाइम लगता है। अब मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं आपके कमेंट्स पे फिर बहस करूं, ये करूं, वो करूं, क्योंकि पता है कि आपको एग्ज़ाम खुद हम्बल करेगा, आपको खुद समझ आ जाएगा। लेकिन जो बात बोलने की होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है एस्पिरेंट्स के लिए, वो बोलता हो। तो माई मैसेज टू ऑल वुड बी, जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर यू। अगर आपका CSAT वीक है, गो फॉर इट, उस पर वर्क करो, 2 महीने हैं आपके पास, वर्क ऑन यूर CSAT। इफ़ योर GS इज़ वीक, यू हैव टू वर्क ऑन यूर GS। कोचिंग से क्वालिफाई नहीं होता है, ये मैं बार बार बोलता हूँ, आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, गो टू कश्मीर यूनिवर्सिटी, गो टू SPS लाइब्रेरी, गो टू एनी अदर लाइब्रेरी इन श्रीनगर और इन योर लोकेलिटी, कोलगाम, बांडीपोरा, बारामूला, माई ओन एरिया। तो जहाँ भी आपको लाइब्रेरी मिलेगी यार, ये इस एग्जाम में या इस एग्जाम में, यू नीड एन एनवायरनमेंट, यू कैन नॉट डू इट एट योर होम। आपको घर बैठ के ये नहीं करोगे क्वालिफाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं करते लोग क्वालिफाई घर बैठ के, देयर इज़ टू मच डिस्ट्रैक्शन। आपको लगेगा मैं कोई तुरम खान हूँ, लेकिन होता नहीं है वैसे। यू हैव टू बी इन दैट इन्वायरमेंट, आपको वहाँ पे होना है जहाँ कोई 4th अटेम्प्ट में ड्रॉप हुआ प्रीलिम्स में, आपको पता चलेगा नहीं ये 3 बार मैनेज लिखा है, इस साल प्री नहीं निकला, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। घर में आपको लगेगा शायद फेल में ही हो गया, तो वहाँ पर आपको एक मोटिवेशन मिलेगी। 4 अटेम्प्ट के बाद फिर से बंदा पढ़ रहा है लाइब्रेरी में, यू विल ऑटोमेटिकली गेट मोटिवेटेड, नो आई हैव टू डू इट। जब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, ही इज़ प्रिपेयरिंग एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 28, आई एम जस्ट 24। यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स व्हेन यू आर इन द एनवायरनमेंट। इफ़ यू आर आउट ऑफ द एनवायरनमेंट, यू विल गिव इट अप, आप गिव अप करोगे। आपको लोग बोलेंगे जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट आया है, सुपरवाइजर का पोस्ट आया, इसके लिए पढ़। तो यही होता है गाँव में पढ़ के, यही होता है घर में बैठ के। तो बी इन द एनवायरनमेंट, कीप रिवाइजिंग, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। Qualifiers have improved themselves from last 3 years. You have to be of their level. जब उनकी लेवल पाओगे ना, तब खुद ब खुद रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एंड माई बेस्ट विशेस टू दोज हु हैव क्वालिफाइड देयर एग्जामिनेशन, स्पेशली सम ऑफ माई स्टूडेंट्स जो बहुत ऑनेस्टली पढ़ रहे थे, आई गॉट देयर टेक्स्ट, दे हैव क्वालिफाइड। So you have not qualified the final examination. This is just the first stage of the examination. You have to burn your midnight oil. You have to prepare as much as you can in your maths, because case examination, ICE examination, it's the game of maths examination. जो जितना ज़्यादा पढ़ता है maths में, उसको उतना ज़्यादा reward मिलता है. So go for your optional paper, go for your ethics paper, go for essay paper, work on your GS, work on your writing, write test series. See previous year question paper, see where your level is, show your answers to your seniors, try to improve every day, see what is to be read, see what is to be written there, make your own short, crisp notes. You will not have much time to revise them at the time of examination. Note making is very very important. तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखो और इतना पढ़ो कि you should not have the regret of your maths कि मैंने पढ़ाई नहीं की। Otherwise maths में भी बाहर हो जाओगे, मैथ्स भी क्वालिफाई करोगे, फाइनली बाहर हो जाओगे। अगर मैथ्स में कोई कोताही रही, तो कोई कोताही नहीं रखनी होती है, तब इंसान फाइनलिस्ट में आता है। तो आई होप दीज वर्ड्स विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ पे अटेंशन टू दीज थिंग्स, बी इन गुड environment, give as much as you can in your maths examination, because every single marks counts in maths examination, every single hour counts in maths examination, every single day counts in your preparation. तो अब आपको वो टेलीग्राम ग्रुप्स में बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ना है, ऑप्शनल पे वर्क करना है, अपने इथिक्स को इम्प्रूव करना है। तो गिव योर बेस्ट शॉट्स। आई होप दिस वर्ड्स शुड बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली टू दोज हु डिडंट क्वालिफाई दिस टाइम। प्लीज़ डोंट गिव अप हियर, वर्क ऑन योर वीकनेसेस, tomorrow they will become the stepping stones for your success. I wish you all again good luck. May Allah bless you all. See you in my next video. Till then, take care. Bye. Allah Hafiz.